सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। लेसन है 11। इसमें हम आए हुए हैं चाइना पर। द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ चाइना एज रिवॉल्व अराउंड द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू रीगेन सॉवरेनिटी। जो आधुनिक इतिहास है चाइना का इस बात के चारों ओर घूमता है। रिवॉल्व का अर्थ घूमता है। द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू रीगेन सॉवरेनिटी, कैसे इसने सॉवरेनिटी प्राप्त की। सॉवरेनिटी का अर्थ संप्रभुता। एंड द ह्यूमिलेशन, और अंत किया ह्यूमिलेशन का, अपमान का, ऑफ फॉरेन ऑक्यूपेशन का, एंड ब्रिंग अबाउट इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट। चाइनीज were marked by the views of three groups. The early reforms such as Kang Yuwi or Liang Huqi tried to use traditional ideas in new and different ways to meet the challenges posed by the West. इन्होंने क्या किया था, नए और अलग अलग तरीके अपनाए। द चैलेंजेस, जो चैलेंजेस थे क्या करने के लिए, पोर्ड बाय द वेस्ट, जो लिए गए थे वेस्ट से, पश्चिम से। सेकेंड रिपब्लिकन रिवोल्यूशन सच एज सन यात सेन द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द रिपब्लिक। जो सेकेंड रिपब्लिकन रिवोल्यूशन हुई उसके फलस्वरूप सन यात सेन क्या बने, पहले राष्ट्रपति ऑफ द रिपब्लिक। वर इंस्पायर्ड बाय आइडियाज, वो इंस्पायर्ड थे किस आइडिया से, फ्रॉम जापान एंड द वेस्ट। द थर्ड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो तीसरी कम्युनिस्ट पार्टी थी चाइना की, वांटेड टू एंड एज ओल्ड इनक्वलिटीज़, ये चाहती थी समाप्त करना जो पुरानी इनक्वलिटीज़ हैं। एंड ड्राइव आउट द फॉरनर्स, और क्या करना चाहती थी, ड्राइव आउट का, भगा देना किसको, फॉरनर्स को। द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न चाइना कैन बी ट्रेस्ड टू इट्स फर्स्ट इनकाउंटर विद द वेस्ट। इनका मुकाबला हुआ किसके साथ, वेस्ट के साथ, इन द 16th एंड 17th सेंचुरीज में। वेहन जेसुइट मिशनरीज, जहाँ पर जेसुइट मिशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न साइंसेज, उन्होंने शुरुआत की थी वेस्टर्न साइंस की, सच एज एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स की। लिमिटेड, उन्होंने सीमित किया था, थो इट्स इमीडिएट इम्पैक्ट, अपना इमीडिएट इम्पैक्ट, वाज इट सेंट इन मोशंस, जो भेजा गया था, गतिशील इवेंट्स, डैट गैदर्ड मोमेंटम, जो इकट्ठे हुए, इन द 19th सेंचुरी वहन ब्रिटेन यूज्ड फोर्स, जहाँ पर ब्रिटेन ने यूज किया था फोर्स को, टू एक्सपेंड, बढ़ाने के लिए, इट्स लुक्रेटिव ट्रेड, अपना व्यापार, अपना जो लुक्रेटिव का अर्थ है फायदेमंद व्यापार। इन ओपीम, ओपीम का अर्थ है अफीम का। लीडिंग टू द फर्स्ट ओपीम वार, जिसके कारण इसका पहला ओपीम वार हुआ 1839 से 42 में। दिस अंडरमाइंड द रूलिंग क्विंग डायनेस्टी, इसने अंडरमाइंड किया रूलिंग क्विंग डायनेस्टी को, एंड स्ट्रेंथन डिमांड्स फॉर रिफॉर्म एंड चेंज। क्विंग रिफॉर्म सच एज कांग यूवी एंड Kang realized the need to strengthen the system and initiated, शुरुआत की थी पॉलिसीज की, टू बिल्ड ए मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ए न्यू आर्मी एंड एन एजुकेशनल सिस्टम की, एंड सेटअप लोकल असेंबलीज, और सेटअप किया था लोकल असेंबलीज को, टू एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, स्थापित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को। दे सा द नीड टू प्रोटेक्ट चाइना फ्रॉम कॉलोनियलिज्म, उन्होंने देखा था ज़रूरत को प्रोटेक्ट करने की चाइना को फ्रॉम कॉलोनियलाइजेशन से। द नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनलाइज्ड कंट्रीज वर्कड पावरफुली ऑन चाइनीज थिंकर्स। द पार्टीशन ऑफ पोलैंड इन द 18th सेंचुरी वाज ए मच डिस्कस्ड एग्जाम्पल, जो पार्टीशन था पोलैंड का इन द 18th सेंचुरी वाज ए मच डिस्कस्ड, बहुत ही वाद विवाद का उदाहरण है। सो मच, इसलिए, डैट बाय द लेट 1890s इट कैम टू बी यूज्ड एज ए वर्ब टू पोलैंडस, ये कार्य करता है वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में, टू पोलैंडस बोलोन वो, जिसको हम क्या कहते हैं, बोलोन वो। इसमें जो पोलैंड अस इंडिया वाज अनदर सच एग्जाम्पल, भारत भी
एक दूसरा उदाहरण है इन इसमें क्या किया गया इन 1903 द थिंकर लियांग क्योचो who believed that only by making people aware that China was a nation, ये राष्ट्र है, would be able to resist, जो विरोध करता है द वेस्ट का, wrote that India was a country, भारत एक देश है, that was destroyed by a non country, जो नष्ट करता है, non country that in the East India Company, जो भारत को नष्ट करता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ही क्रिटिसाइड, उसने क्रिटिसाइड किया था इंडियंस का फॉर बीइंग क्रूअल टू देयर ओन पीपल एंड सब्सक्राइब्ड टू द ब्रिटिश, उसने भाई सब्सर्वेंट का अर्थ है कि सेवा करना किसकी, अंग्रेजों की। और ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्रिटिसाइड इंडियंस फॉर बीइंग क्रूअल टू देयर ओन पीपल एंड सब्सर्वेंट टू द ब्रिटिश। Such arguments carried a powerful appeal as ordinary Chinese could see that the British used Indian soldiers in their wars, क्या करते थे ये अपने युद्धों में इंडियन सोल्जर का प्रयोग करते थे। Above all, many felt that traditional ways of thinking had to be changed. Confucianism developed from the teachings of Confucius and his disciples was concerned with good conduct, practical विजडम एंड प्रॉपर सोशल रिलेशनशिप। अबोव ऑल मैनी क्या किया गया फैक्ट डैट ट्रेडिशनल वेज ऑफ थिंकिंग, जो पारंपरिक तरीके हैं विचार है सोचने के, हैड टू बी चेंज, वो बदल दिए गए। कन्फ्यूजम, जो कन्फ्यूजम है डेवलप्ड फ्रॉम द टीचिंग्स, जिसका विकास किया गया टीचिंग से, ऑफ कन्फ्यूशियस एंड हिज डिसिपल्स, और जो उसके अनुकरण करता थे, वाज कंसर्ड, वो जुड़े हुए थे विद गुड कंडक्ट से, प्रैक्टिकल विजडम से एंड प्रॉपर सोशल रिलेशनशिप से। इट इन्फ्लुएंस, इसने प्रभावित किया था द चाइनीज एटीट्यूड को टुवार्ड्स लाइफ के प्रति, प्रोवाइड सोशल स्टैंडर्ड्स, इसने प्रदान किया था सामाजिक स्टैंडर्ड एंड लेड द बेसिस ऑफ फॉर पॉलिटिकल थ्योरीज, और इट इस पर आधारित थी राजनीतिक सिद्धांतों पर एंड इंस्टीट्यूशंस पर। इट वॉज नाउ सीन एज ए मेजर बैरियर टू न्यू आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन, ये दिखाई जाता है कि मेजर बैरियर किसके लिए, न्यू आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। टू ट्रेन पीपल, लोगों को क्या किया गया, प्रशिक्षित किया गया इन मॉडर्न सब्जेक्ट्स के लिए, आधुनिक विषयों के लिए। स्टूडेंट्स वर सेंट टू स्टडी, स्टूडेंट्स को क्या किया गया, भेजा गया अध्ययन के लिए इन जापान, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ब्रिंग बैक न्यू आइडियाज़, वो लेकर आए नए नए विचार। मैनी चाइनीज स्टूडेंट्स वेंट टू जापान इन द 1890s, बहुत से चाइनीज स्टूडेंट गए थे जापान में इन द 1890s में। दे नॉट ओनली ब्रोट बैक न्यू आइडियाज़ बट मैनी बिकेम लीडिंग रिपब्लिकन्स, बहुत से विचार ही लेकर नहीं आए बल्कि बहुत से क्या बन गए, लीडिंग रिपब्लिकन, गणतांत्रिक नेता बन गए। द चाइनीज बोरोड इवन जापानीज ट्रांसलेशंस ऑफ यूरोपियन वर्ड्स सच एज जस्टिस, उन्होंने यूरोपियन वर्ड को क्या किया, ट्रांसलेशन किया, जस्टिस को, राइट्स को एंड रिवोल्यूशन को, बिकॉज दे यूज्ड द सेम आइडियोग्राफिक स्क्रिप्ट, ए रिवर्सल ऑफ द ट्रेडिशनल रिलेशनशिप। इन 1905 जस्ट आफ्टर द रूसो जापानीज वार, ए वार फोर्ट ऑन चाइनीज सॉइल, ये युद्ध कहाँ पर लड़ा गया, चाइनीज की भूमि पर और चाइनीज टेरिटरी। द सेंचुरीज ओल्ड चाइनीज एग्जामिनेशन सिस्टम दैट गेव कैंडिडेट्स एंट्री इनटू द एलिट रूलिंग क्लास वाज एबोलिश्ड, इसमें एंट्री थी जो एलाइट रूलिंग क्लास की, वाज एबोलिश्ड, इसको समाप्त कर दिया गया। अब है द एग्जामिनेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम से आगे पढ़ेंगे हम। एस्टैब्लिशिंग द रिपब्लिक, गणतंत्र की स्थापना। द मांचू एम्पायर वाज ओवरथ्रोन एंड ए रिपब्लिक एस्टैब्लिशमेंट इन 1991, मांचू साम्राज्य को क्या किया, उखाड़ फेंका और रिपब्लिक स्थापित किया 1911 में। अंडर सन यात सेन हुईज यूनिएनिमसली, जो निर्विवाद चुने गए थे, रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना, जो क्या थे, फाउंडर थे किसके, चाइना के।
ही केम फ्रॉम ए पुअर फैमिली एंड स्टडीड इन मिशनरी स्कूल। वो कहाँ से आए थे? गरीब परिवार से, और उन्होंने अध्ययन किया था एक मिशनरी स्कूल में, धार्मिक स्कूल में। वेयर ही वॉज इंट्रोड्यूस टू डेमोक्रेसी, वहाँ उसका परिचय किसके साथ हुआ? डेमोक्रेसी के साथ, एंड क्रिश्चियनिटी के साथ। ही स्टडीड मेडिसिन, उसने अध्ययन किया था इन बातों का, मेडिसिन का।